श्री राम मंदिर बन गया, बात खत्म, अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उस चीज़ के बाद हम अपने देश में जो व्याप्त है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तानाशाही चल रही है, उस चीज़ों को भूल जाएं। और आप राम मंदिर जाने को ही पैमाना मानते हो तो राष्ट्रपति को भी हमारे को इस्तीफा दे देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ओम बिरला साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग भी नहीं गए थे राम मंदिर में, तो वो भी नहीं गए थे उद्घाटन में। तो राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में और कांग्रेस ही नहीं गए क्या? बाकी सारे थे वो नहीं करके आए क्या दर्शन? ऐसी क्या बात है कि आपने एक ही चीज को मुद्दा बना लिया? आप उस चीज को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे कि राम मंदिर का उद्घाटन के में पहले तो उनको राष्ट्रपति को न्योता तक भी नहीं भेजा जा रहा था। और राष्ट्रपति की आप ये बात करते हो कि बड़े बड़े हिंदू की बात करते हो आप, प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री मिलकर राष्ट्रपति गई थी मंदिर में केरल में, उनको बाहर से दर्शन करा दिए थे, उन्हें गर्भगृह तक में नहीं घुसने दिया गया था। क्यों? शंकराचार्य जो थे उनको भी तो नहीं बुलाया गया, जो राम मंदिर के लिए बहुत मेहनत किया शुरू से लेकर लास्ट तक। जो 4 शंकराचार्य थे उनको भी तो नहीं इनविटेशन दिया गया। अगर धर्म का मामला में आप पॉलिटिक्स को लाते हो तो वो धर्म नहीं होता, फिर वो कचड़ा हो जाता है, फिर वो कचड़ा का टप हो जाता है जो बीजेपी गवर्नमेंट करता है इस चीज को। बीजेपी का कोई भी नेता हो, या चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का जितना ही मंत्री हो, आज तक का वो मणिपुर का बात क्यों नहीं करता है? आप 24 का इलेक्शन है, मणिपुर का क्यों नहीं बात करते हो? आप 24 का इलेक्शन में लद्दाख का क्यों नहीं बात करते हो? अभी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जब से कंगना रनावत को टिकट मिली है तब से एक पोस्ट वायरल हो रहा है सुप्रिया श्रीनेत का मंडी का भाव। हाँ जी। उस पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से देखिए जी, जो पोस्ट वो वायरल हुई थी, सुप्रिया श्रीनेत जी ने उसके बाद इमीडिएट सफाई दे दी थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपना रुख के ये मेरे किसी ने ट्विटर हैंडल या मेरे सोशल मीडिया हैंडल काफ़ी सारे लोग चलाते हैं, उनमें से किसी ने ये गलती कर दी है और मुझे इसका दुख है। और उन्होंने अपने सारे प्लेटफॉर्म से वो वीडियो हटा ली, वो ट्वीट उन्होंने हटा लिया। तो बड़प्पन की निशानी है ये, अगर हुआ तो गलत हुआ, उन्होंने हटा लिया, बात खत्म। आरोप तो लग रहे हैं उन पे उन्होंने किया है ऐसा, इस तरह के नहीं करना चाहिए, महिला होकर महिला का अपमान कर रही है, आरोप तो लग रहा है हर जगह। जी, अपमान तब होता, हम उसको बात को एग्री तब करते जब अगर वो पोस्ट रहती। उन्होंने पहले उसको डिलीट करवाया, उस पर स्पष्टीकरण जारी करा कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। अब उन्हीं की बात को मैं पलटवार करता हूँ, तो यही है कंगना रनौत जिसके लिए आज इनका सबका वो बहन बेटी का वो ममत्व फूट रहा है, पितृत्व फूट रहा है, बहनापा फूट रहा है, जिसे कहते हैं कि नहीं ये हमारी बहन है, इसके साथ गलत करा, इसके साथ गलत करा। इन्हीं के बयान को आपने कभी देखा? उर्मिला मातोंडकर के बारे में इसने क्या कहा था कंगना रनौत ने? उर्मिला मातोंडकर सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, ये बयान उन्हीं का था ना। तब इनका मुंह क्यों नहीं खुला किसी भी बीजेपी वालों का? तब किसी ने सवाल क्यों नहीं करा कि आपने उर्मिला के लिए ऐसी बात क्यों बोली? तब ये कहाँ चले जाते हैं? जब वो बाकी इंडस्ट्री वालों को, लोगों को, किसी को शराबी, किसी को ड्रग एडिक्ट, किसी को कुछ बोल रही थी, तब किसी की आवाज़ क्यों नहीं खुली? अब सुप्रिया नहीं है, ठीक है, उनके ट्विटर से हैंडल हुआ पोस्ट हुआ, उन्होंने वापस भी कह दिया और स्पष्टीकरण। सर, ये कंगना रनौत बीजेपी की चेहरा नहीं थी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत शुरू से कांग्रेस की चेहरा है, तो उन पर तो इफेक्ट तो पड़ेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है तो ये तो इफेक्ट पड़ेगा ही। मानने वाली बात है आपकी। अगर वो ट्वीट पे अगर वो सफाई नहीं देती, अगर उस चीज़ को गलत नहीं मानती, तो हम कहते ना ठीक है जी, किसी ने मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी है ट्विटर और ये सब चीज़ें, फेसबुक है, सोशल मीडिया, मेरे मोबाइल में 2-3 मेरे पास मोबाइल है, मेरे घर में लैपटॉप है और उसमें एक मेरे पास टैब है, सब में खुले रहते हैं। मेरे घर में किसी बच्चे ने खोल दिया है, किसी ने उस पर कुछ डाल दिया और मुझे नहीं पता चलेगा। अब आज मैं पूरे दिन में बिजी हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे फ़ोन पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आया क्या नहीं गया। ठीक है जी, मैं शाम को अपना देखूंगा तो बाद में पता चला मुझे और कोई चीज़ गलत पोस्ट हो गई या कुछ हो गया और उस पर मैंने स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि मैंने अपनी गलती मान ली है, तो क्या उसे फिर आगे तूल देना उचित है? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और इस तरह की बात जेन्युइन है, जो ऊपर के टॉप लीडर होते हैं, टॉप प्रवक्ता होते हैं, इनके सबके ट्विटर हैंडल हुए या सोशल मीडिया कोई और नहीं चलाता, और लोग चलाते हैं ना, ये खुद तो नहीं चलाते। आपने देखा हो राहुल गांधी जी लगातार अपनी राहुल जोड़ो न्याय यात्रा पे थे, लेकिन उनके ट्वीट लगातार आ रहे थे। क्या वो चलते चलते ट्वीट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, उनकी टीम होती है। तो ठीक है जी, जो गलती हो गई उसे एक्सेप्ट करा उन्होंने, बड़े दिल से उसको कहा, बाकायदा उन्होंने खेद जताया इस बात पर, और उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। अभी जो ट्वीट हुआ है सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से कि मंडी का भाव क्या भाव चला है, कंगना रनौत को पोस्ट को लेकर क्या बोलेंगे? यही तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो ऐन मौका पर ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो बीजेपी के और मोदी जी के जो 4 चांद लग रही है उसमें यही तो आग दे रहे हैं। और कांग्रेस को हमेशा देश के प्रति सकारात्मक सोच लेके जनता में अभी भी जाना चाहिए, जो मैं देश के लिए ये करूँगा, देश के लिए ये करूँगा, देश के प्रति ये करूँगा, तो जनता उनसे जुड़ेगा, तो भविष्य में कभी कांग्रेस के प्रति लोग सोचेगा जो कांग्रेस सत्ता में आना। कहना चाहिए नकारात्मक सोच है कांग्रेस की। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, जब उन्होंने जैसी जारी हुआ है उसके इमीडिएट बाद अगर स्पष्टीकरण उनका आ गया, उन्होंने खेद जता दिया, तो मामले को तूल नहीं देना चाहिए। रही बात इसकी कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, जो बीजेपी के टॉप सपोर्टर हैं, जिनको मैं कहता हूँ कोर वोटर है, उनको आप कुछ भी परोस के दे दो, उन्होंने कहा तो बीजेपी को ही सपोर्ट करना है। वो इस बात से उद्वेलित नहीं होने वाले कि जी अरे कंगना को ऐसे कह दिया, या मेरे जैसे वोटर या 10-20-50 और वोटर है कि कंगना को ऐसे कह दिया तो अब तो मैं कंगना को वोट दूंगा। नहीं हिलने वाले वो लोग, जिनको देना है वो देंगे और जिनको नहीं देना वो नहीं देंगे। सीधी सी बात है, आप लाख कोशिश कर लो,
जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कांग्रेस के पाले में नहीं आने वाला, समाजवादी पार्टी। ये इल्जाम 2014 में मोदी जी पर तो लगा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ठीक है जी, वो एक इल्जाम लगा था, लेकिन 2014 की बात अगर हम करी जाए, 2014 में टोटल मीडिया जो था हमारे कांग्रेस के अगेंस्ट था, हालात प्रतिकूल थे, लगातार सीएजी की रिपोर्टों को निशाना बनाया जाता था, जो 2G कोल घोटाले का आरोप लगाया गया था, कोल घोटाला, 2G स्कैम और स्पेक्ट्रम्स हैं, ये लगातार सारे आरोप थे। और उसके बाद वो आज की डेट में एक भी आज भी कभी भी कोई साबित नहीं हुआ, सारे के सारे कोर्ट में ठप हुए पड़े हैं। अब 6 साल बाद सीबीआई ने दोबारा से याचिका डाली है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है दोबारा से खोला जाए, जबकि ऑलरेडी 6 साल पहले कोर्ट ने बंद कर दिया था। अब उसमें क्या नई चीज़ मिल गई भाई साहब आपको 6 साल बाद? क्यों? क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी ड्रामे में थे, कोर्ट नहीं तय करा। साजिश है क्या बीजेपी की, ये कहना चाह रहे जाहिर बात है जी, साजिशन है, और क्या है इसके अलावा? लगता है पाजी साजिश है क्या? किसका? बीजेपी का कहना चाह रही है इस तरह से विपक्षी पर केजरीवाल जेल में चले गए, अकाउंट सीज किया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी नेता बोल रहे हैं कि ये मोदी जी की चाल है। देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें से तस पलचाखा, जो जैसा करेगा वो उसको भरना पड़ेगा। यहाँ का जेब काटोगे और कहोगे कि साजिश है, यहाँ का पब्लिक आवाम को मूर्ख बनाते हो और उनको जेब काटने का काम करते हो, भ्रष्टाचार करते हो तो नहीं पकड़ेगा। चोरी करोगे तो भैया पकड़ेगा, सिस्टम है। ये मोदी की सरकार है, होश में रहना चाहिए। मोदी की सरकार में कोई भी चोर जो है, लबाड़ा है, जो बच नहीं पाएगा। और कोई भी अगर आपको ये व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ दे रहा है और अफवाह फैला रहा है तो उसका अफवाह में मत जाइए, उसका भ्रम में मत पड़िए। वो बरगलाएंगे, आपका आंख में धूल झोंकेंगे। 70 साल से कांग्रेस करती आई है, लेकिन उनको अब जो जनता जो है ना जाग चुका है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए हैं रामायण में, उघरही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया और ये राहु का भी भेद खुल गया। हाँ, राहु का, कालनेमी का, रावण का, तीनों का भेद खुल गया ना। रावण के बारे में सब त्रिलोक विजय समझते थे कि भैया तीनों लोगों का स्वामी है, उसको चरण वंदन करते थे। लास्ट में पता चला ये तो मामूली चोर है, सीता मैया का हरण करके ले गया। वैसे ही कांग्रेस का पोल पट्टी खुल चुका है, भेद खुल चुका है, जनता नकार चुकी है। 140 साल बुढ़ी पुरानी पार्टी है, इनका पैर जो है ना कब्र में लटक चुका है। जनता इनको 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी, उठाकर फेंक देगी जनता 2024 में। बार बार ये बात करते हैं, जनता उठा के बाहर फेंक देगी, और जनता ने ही उन्हें वोट दिया है। पिछले 4 राज्यों के चुनाव के मैं बार बार इस आंकड़े को उठाता हूँ। 4 करोड़ 80 लाख वोट जो है, 81 लाख वोट मिले बीजेपी को, 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कांग्रेस को। 3 राज्यों में आज भी सरकार है जिसकी उठापटक में लगातार लगे रहते हैं, बार बार हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। और इससे पहले भी आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार थी जिसको गिराया गया था कोरोना के टाइम में। गोवा में इसकी सरकार थी जिनको गिराया गया, साम दाम दंड भेद अपना अपना आगे। इससे पहले लगातार कांग्रेस ही थी। आज असम में आप सरकार बना के बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? हेमंत विश्वा शर्मा के। था कौन? कांग्रेसी। मानते हैं या नहीं मानते इस चीज़ को? तो कांग्रेस ये इनके कहने के हिसाब से कि अगर खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देश के जन जन में कोने कोने में कांग्रेसी मौजूद हैं, हर जगह कांग्रेसी मौजूद हैं। और क्या कारण है कि सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में ही जा रहे हैं? क्या कारण है? ठीक है जी, कारण देखिए, सीधी सीधी बात है। मोदी जी के बारे में अब नई कहावत चल पड़ी है, मोदी तेरे 4 यार, ईडी, आईटी, सीबीआई और प्रचार। तो इन तीनों चीज़ों का जो पहला है वो सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का। आप जो जो उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। शामिल होने से पहले उनके घर पे ईडी पहुंची है, आईटी पहुंची है, सीबीआई पहुंची है, या अगर वो शामिल होने से मना कर रहे हैं तो 4 दिन बाद पहुंच गई, और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। सारे नेताओं का आप उठा के ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको ये मिलेगा। और उसके बाद चौथा जो इनका स्तंभ है वो है प्रचार। अपनी गलत बातों का भी इतना ज़बरदस्त प्रचार कर देते हैं कि लोगों को वो सही लगने लग जाती है। अभी आपने पीछे देखा होगा, पापा वार रुकवा दी, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी। क्या ये बात सच है? नहीं है ना। अश्विनी वैष्णव, इनके रेल मंत्री, कितने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो तक ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह है, वो तक ट्वीट कर रहे हैं, जबकि कितने बड़े ओहदे पर हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो तक इस बात को ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन उधर ही इनका जो है विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और संसद में खड़े होकर इन्होंने बयान दिया था कि हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वार नहीं रुकवाएगी। लेकिन ट्विटर पे क्या चला दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, क्या चलाया कि लगातार अरे मोदी जी ने तो वार रुकवा दी। अब उस लड़की के कितने मीम बन रहे हैं, कितना मजाक उड़ रहा है। हकीकत जानते हैं लोग, इतना नहीं है, मानते हैं हम, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, वो इसमें झांसे में आ जाते होंगे। लेकिन जो भी अवेयर आदमी है वो जानता है कि इनकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब वाहियात बातें कर रहे हैं, इनका कोई भी बात लॉजिकल नहीं है। देखिए, ईडी और सीबीआई जो है ना, उनका अलग अपना डिपार्टमेंट है, उनका मोदी सरकार से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। आप अगर चोरी करोगे, आपका घर में ईडी और सीबीआई गया क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं गया। तो जो चोरी करेगा, जो गलती करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ का लोगों का जेब काट करके शीश महल बनाने का काम करेगा, तो उसका घर में जो है ना सरकारी अफसर जाएंगे, उनको माने जो है ना रेड करेंगे। आज 1975 में जो है ना इमरजेंसी का घाव दिए, 2 साल तक विपक्षियों को पकड़ पकड़ के कान पकड़ के सबको जेल में 2 साल तक ठूस दिए जबरदस्ती। ये तानाशाह जो है ना वो खत्म हो चुकी है। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया,
ये इंदिरा गांधी जी ने हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया, दूसरे धर्म में तो हराम है। और जो है ना ये राम को बोले कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम सेतु को काल्पनिक बताएं, राम को बुलावा आने पर भी ये नकार गए, नहीं गए, इनको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म वालों को ये जो है ना इनको पैर तले रौंदो, कुचलो, इनको मारो पीटो, और ये खेलते खेलते जो हंसते हंसते जो है ना ये मेरे को वोट दे देंगे। ये इतना इनकी हिंदुओं की मूर्खता पर इनको इतना भरोसा है कि इनको थोड़ा सा इनको कुछ भी माने 500 400 500 दे दो, 1 किलो चावल दे दो, ये जो है वोट मेरे को दे देंगे। आज की जनता अब जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। कांग्रेसियों के बहकावे में 70 साल इनको चांस दे दिया, ये क्यों नहीं राम मंदिर बनाए? राम मंदिर को नकारते रहे, 25 से 26 वकीलों की फौज खड़ी कर दी, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये क्या बात करेंगे यार? श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, श्री राम प्रभु जो है ना हमारे देश का जो है ना आत्मा है। आज जो है ना गुरबाणी कहती है जितना वर्ल्ड में जितना भी सुख है ना, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही न कोई। राम जो है ना वही हमारे श्री राम प्रभु जो है ना वही सारे कायनात में जितना वर्ल्ड में जितना सुख है ना वही सुख को वही देने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो ये राम को नकारने वाले राम द्रोही है, इन लोग क्या बात करेंगे? क्या बोलेंगे सर? देखिए जी, मैं कम्युनल नहीं होना चाहता, ना मैं श्री राम के ऊपर सवाल उठा रहा, ना मैं श्री राम के ऊपर डिस्कशन चाहता। श्री राम मंदिर बन गया, बात खत्म, अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उस चीज़ के बदले हम अपने देश में जो व्याप्त है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तानाशाही चल रही है, उस चीज़ों को भूल जाएं, उन चीज़ों को भूल जाएं। मैं तो नहीं भूल सकता साहब। मंदिर बन गया, मेरी आस्था का विषय था। अगर मंदिर नहीं होता तो भी मेरी आस्था राम में थी, मंदिर बन गया तो भी मेरी आस्था राम में है और हमेशा रहेगी। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। रही बात आप एक पूरे देश का विकसित करने का पैमाना, विकासशील बनाने का उसे पैमाना अगर आप राम मंदिर से जोड़ दोगे, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। रही बात कि राम मंदिर ठीक है जी, हम कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था हमने अपने घर में दिए जलाए थे। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी में तानाशाही हुए थे, नसबंदी में भी हुआ है। जनता ने क्या जवाब दिया? 77 में चुनाव होते ही पूरी जनता ने उन्हें उखाड़ के बाहर फेंक दिया था ना। जनता पार्टी को ले आए वो। जनता जनार्दन सर्वोपरि है ना। उन्होंने जनता के साथ अत्याचार करे थे, उन्होंने चाहे वो इमरजेंसी डिक्लेयर करके नसबंदी करी, कुछ भी करा, जो भी करा सब कुछ गलत करा उन्होंने। उस गलत का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा ना। 77 में जनता ने उन्हें उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। 80 में उपचुनाव हुए, जनता को एहसास हो गया कि ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो हमने करा था वो गलत करा था, अब आगे के लिए ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों पर। 80 में वापस कांग्रेस फिर आ गई सत्ता में। क्या हुआ उस चीज़ का? 80 में सत्ता में वापस आ गई ना, और बहुमत से आई वापस, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसमें ठीक है। और सीबीआई के बारे में बोले थे, ईडी और सीबीआई जो भ्रष्टाचार होने के पास ईडी और सीबीआई जाती है। बिल्कुल भ्रष्टाचार करते हैं उन्हीं के पास ईडी सीबीआई जाती है। आज अगर इन्होंने बात अभी केजरीवाल साहब की उठा रहे थे, इससे इनके बैकग्राउंड में वही था कि केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करा गया। केजरीवाल को गिरफ्तार किसके उस पर करा गया? जगन रेड्डी के ऊपर। जगन रेड्डी कौन है? जिसको पहले के ईडी ने गिरफ्तार करा था, और ईडी को गिरफ्तार करने ने जब उसने बोला मैं तो जानता ही नहीं कि कौन केजरीवाल, कैसा केजरीवाल, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ईडी ने उनको जमानत नहीं होने दी, उसके बाद उन्हें अंदर रखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, देखो डेट समेत मैं आपको बता दूंगा। 10 नवंबर 2022 को उन्होंने 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को। उसके बाद ठीक है जी, 5 करोड़ का चंदा दे गया, उनकी अपनी सेटिंग में हो गई, चश्मा सिर पे ही है। उसके बाद मई 2023 में उनको बेल मिल गई। उन्होंने बहाना क्या लगाया, मेरी पीठ में दर्द रहता है, उसके अगेंस्ट उनको बेल मिल गई। और उसके बाद उससे पहले वो लगातार उनके बयान क्या आते थे कि जी मुझे लगातार प्रताड़ित करा जा रहा है, सफ़ेद कागज कोरे कागजों पे मेरे से साइन कराए जा रहे हैं, मेरे से मनमर्जी बयानों पे साइन कराया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ना मैंने केजरीवाल को पैसा दिया, ना उनसे मेरी कोई लेन देन, ना मैं उन्हें जानता वो कौन है। उसके बाद जब उन्हें जमानत मिल गई, उनके बयान बदलने शुरू हो गए। उसके बाद 2/6/2023 को वो सरकारी गवाह बन गए, और सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को सबमिट कर दिए। अब उसके बाद उनके बयान फिर पलटी मार गए कि हाँ केजरीवाल को तो मैंने पैसा दिया था, केजरीवाल से तो मेरी डील हुई थी। क्या हुआ भैया, 55 करोड़ रुपए देते तुम्हारे बयान बदल गए, तुम तो जमानत पा के बाहर बैठ गए। अब कहाँ गई वो सारी की सारी, कहाँ गए? अब कहाँ गई नैतिकता? उससे पहले तुम कह रहे हो कि नहीं मैं केजरीवाल को नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन केजरीवाल। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का बयान दे दिया, 60 करोड़ रुपए के करीब का चंदा बीजेपी को तुमने सबमिट कर दिया, और उसके बाद तुम्हें जमानत मिल गई। अब तुम कह रहे हो कि हाँ केजरीवाल तो गलत था क्योंकि 60 करोड़ का चंदा दे, तुम्हें जमानत मिल गई है ना, अब केजरीवाल गलत है। अब उसी के बयानों को आधार बना के केजरीवाल को जेल में रख रखा है। तो पहले वाले बयानों को आप प्राथमिकता क्यों नहीं देते? जब उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कौन है केजरीवाल, पहले बोलेंगे सर केजरीवाल बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? देखिए मैं तो सीधा कहता हूँ भाई कि यहाँ जो है ना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। जो गलती करेगा जेल में जाएगा। ये मोदी की सरकार है, मोदी जी बोल दिए हैं, ये चोरी करके जो पॉकेट में डाल के रखे हो और सोच रहे हो कि हम 7 पुश्त अगर बैठ के खाएंगे, मेरा बाल बच्चा बैठ के खाएगा, और तो ये जो है ना पॉसिबल नहीं। मोदी जी बोल दिए हैं, एक कागज़ का टुकड़ा से ज़्यादा नहीं है।
नहीं है। और ये बार बार विपक्षी कहती है राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, धर्म की राजनीति करते हैं। श्री राम प्रभु का मंदिर कहीं नहीं बना है मेरे भाई, कान खोल के सुन ले देशवासी। श्री राम प्रभु का मंदिर जो अयोध्या धाम में जो बनी है ना, वो हजारों वर्ष पहले लव कुश जो श्री राम प्रभु का पुत्र थे ना, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबके विकास में मैं मोदी जी के 303 सांसद हैं लोकसभा में 2019 से 2024 आ गया, अब तो अगले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। 303 सांसद में से एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दीजिए। 25 करोड़ के लगभग हमारी भारत की मुस्लिम आबादी है। उन 25 करोड़ में से उन्हें एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं दिखा जिसे वो सांसद बनाने योग्य समझे। सबका साथ सबका विकास। 25 करोड़ की आबादी में से एक मुस्लिम सांसद है। शहनवाज शहनवाज हुसैन थे, राज्यसभा के सांसद थे। मुख्तार अब्बास थे ना, राज्यसभा के सांसद थे, और जेपी में तो थे, पहले थे 2019 से पहले, हट गए वो, राज्यसभा के थे। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 से 24 आ गया। इस इलेक्शन में आज की डेट में 303 सांसदों में से कोई एक है? कोई एक है? क्या बोलेंगे? अभी शर्मा जी कह रहे थे कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की बात करती है लेकिन मुसलमानों को कभी देती नहीं। साहब एक बात बताइए, जब भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है तो शहनवाज हुसैन इतने दिनों से पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते? पार्टी छोड़ी क्यों नहीं? मुख्तार अंसार नकवी साहब है, क्यों नहीं छोड़ी? खैर अब आज ये इसी लाल किले से 2014 से पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का हक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और इसी प्रधान बोला था ना, एक्सेप्ट करते हैं जी साहब शर्मा जी भी। और सुन लीजिए सर एक मिनट, और 2000 भाई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से कहा देश के संसाधनों पर पूरे 140 करोड़ जनता का हक है। तो साहब कौन धर्म की राजनीति करता था ये आप ही बता दीजिए, वो तो सब दिखता है साहब, सब दिखता है। अब इन्होंने बात करी कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इनके बार बार मैं बात काटता हूँ, ये आधे अधूरे बयानों के पीछे भागने वाले लोग हैं, आधे अधूरे बयानों के पीछे। उन्होंने क्या कहा था? देश की अल्पसंख्यक आबादी जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, पीड़ित भी शामिल हैं, आदिवासी भी शामिल हैं, बाकी सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सबको उन्होंने अल्पसंख्यकों में गिना कि इनका हक पहला होना चाहिए। कभी पूरा बयान नहीं पढ़ते। एक बयान इनके मतलब का निकल जाएगा, एक बयान मतलब का निकल जाएगा, उसे लेके ऐसे भाग लेंगे बस ये कि ये तो मेरे मतलब का बयान निकल गया और इसे अब फैला दो, ज़बरदस्ती फैला दो। सीधी सी बात है। रही बात ये कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन क्यों नहीं पार्टी छोड़ देते? भाई साहब, शाहनवाज हुसैन के ऊपर रेप केस चल रहा है। आज उन्होंने पार्टी छोड़ी, कल को वो जेल के अंदर होंगे। सही सुनिए, कल को वो जेल के अंदर होंगे। अभी आए एक आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे, केवल वो राम जी के मंदिर गए थे प्रभु जी के दर्शन करने। साहब मंदिर क्यों चले गए? अरे साहब मंदिर चले गए, वो मंदिर चले गए। कांग्रेस पार्टी को कष्ट हो गया, दुख हो गया और उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। अरे साहब एक ही तो संत थे आपके पास, एक ही तो संत साधु संत थे, उसको भी बाहर निकाल दिया। अरे गजब हो साहब। क्या पहली बात तो संत नहीं कह सकते उनको। संत जो होते हैं, संतों का कोई लेना देना राजनीति से नहीं होता। संत राजनीति से अलग होते हैं, संतों का कोई लेना देना। दूसरी चीज़ संत ना उन्हें कह के वो पिछले 2 साल से पार्टी के लगातार विरोधी बयान दे रहे थे। राजस्थान इलेक्शन से पहले उन्होंने पार्टी विरोधी बयान दिए, राजस्थान इलेक्शन निपट गए, पिछले 4 राज्यों के चुनाव निपट गए, उन्होंने लगातार पार्टी विरोधी बयान दिए। तो पार्टी में जो रहेगा, पार्टी की विचारधारा को समर्थन करेगा, उसी को पार्टी में रखेंगे ना। अगर आप पार्टी से अलग जाओगे, इतर जाओगे, तो जाहिर सी बात है पार्टी आपको निष्कासित करेगी। ये पार्टी के हर पार्टी के असूल होते हैं। अगर आपकी पार्टी के असूल नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब पार्टियों में मैंने असूल देखा, अगर आप पार्टी विरोधी बयान दोगे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगे, तो आपके लिए बाहर का रास्ता तय है। रही बात उनके राम मंदिर में जाने की, तो राम मंदिर में तो और दुनिया भी गई थी भाई, उसमें तो कोई बात नहीं। और आप राम मंदिर जाने को ही पैमाना मानते हो तो राष्ट्रपति को भी हमारे को इस्तीफा दे देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ओम बिरला साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग भी नहीं गए थे राम मंदिर में, तो वो भी नहीं गए थे उद्घाटन में, तो क्यों नहीं? विरोध तो नहीं किया, क्यों नहीं करा? विरोध तो नहीं किया साहब, आपने तो खुला विरोध किया कि वो गए। और अरे साहब देखिए, प्लेटफॉर्म चेंज मत करो। अरे साहब प्लेटफॉर्म चेंज मत करो। प्लेटफॉर्म क्यों चेंज कर लेते हैं? शर्मा जी एक ही पटरी पे दौड़िए ना तो अच्छा रहता है। आप लोग इधर उधर यहाँ वहाँ, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। और जब आप एक पटरी पे दौड़े तो पटरी पे चलिए ना भाई। आप इस पटरी उस पटरी, आप पटरी देखते रहते हैं, कहाँ दौड़े, कहाँ घिसे, कहाँ पर। साहब ऐसे नहीं होता। आप एक मत रहते तो शायद कांग्रेस का ये हाल ना होता। कांग्रेस का हाल हमने कौन से दो मत हमने कौन से बताए? बताओ। आप मेरे एक मत की बात कर रहे हो, मैंने दोगली बात करी, मैंने दो मुंही बात करी। मैंने साफ साफ इन्होंने जो सवाल करे उनका जवाब दे दिया। इन्होंने कहा शाहनवाज ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते, बता दिया कि शाहनवाज पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते। रेप केस चल रहा है, जैसे ही उनका रेप केस अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो अंदर है। अब बताओ मैंने कौन सा अपना मत छोड़ा? अरे साहब राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में और कांग्रेस ही नहीं गए क्या? बाकी सारे थे वो नहीं करके आए क्या दर्शन? ऐसी क्या बात है कि आपने एक ही चीज को मुद्दा बना लिया? आप उस चीज को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे कि राम मंदिर का उद्घाटन के में पहले तो उनको राष्ट्रपति को न्योता तक भी नहीं भेजा जा रहा था।
और राष्ट्रपति की आप ये बात करते हो कि बड़े बड़े हिंदू की बात करते हो आप, प्रधानमंत्री और ये हमारे गृह मंत्री मिलके, राष्ट्रपति गई थी मंदिर में केरल में, उनको बाहर से दर्शन करा दिए थे, उन्हें गर्भगृह तक में नहीं घुसने दिया गया था, क्यों? क्या बोलेंगे? देखिए ये कुछ भी कहे, इनको क्या है, बात का बतंगर अगर बनाना हो तो सुप्रिया जी के पास मत जाइए, शर्मा जी वाला से सीखे। अरे भैया सुप्रिया जी के पास मत जाइए, शर्मा जी के पास आइए। सुप्रिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बात का बतंगर शर्मा जी बनाते हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से। लीजिए 1 मिनट, का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने तो चलो बतंगड़ बना दिया, मेरी बात छोड़ो, आप यहाँ पे बीसीओ लोग खड़े, 2-4 लोगों के मुंह के आगे माइक लगाओ, बताओ कि राष्ट्रपति के साथ ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने दिया था या नहीं दिया? पीछे खड़े हैं 2-4 लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लो, आप मेरे अलावा क्या बोलते हैं भाई? हिंदू धर्म का जो 4 मेन राम मंदिर का जो आचार्य थे हिंदू धर्म का, वो उनको भी शंकराचार्य जो थे उनको भी तो नहीं बुलाया गया, जो राम मंदिर के लिए बहुत मेहनत किया शुरू से लेके लास्ट तक। जो 4 शंकराचार्य थे उनको भी तो नहीं इनविटेशन दिया गया, उनका लिए तो कोई भी नहीं बोलते। अरे भैया धर्म का मामला में, अगर धर्म का मामला में पॉलिटिक्स आ जाए तो धर्म नहीं रहते। अगर धर्म का मामला में आप पॉलिटिक्स को लाते हो तो वो धर्म नहीं होता, फिर वो कचड़ा हो जाता है, फिर वो कचड़ा का टप हो जाता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट करता है इस चीज को। शंकराचार्य जो राम मंदिर के लिए बहुत मेहनत किया था, ठीक है, 4 शंकराचार्य, उनको इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या बोले? क्यों नहीं दिया गया? देखिए, इनविटेशन एक बात- उनका रीजन क्या था? भाई ऐसा नहीं है कि इनविटेशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जाकर गया आप भाई जो हिंदू धर्म का सेवक। अच्छा ठीक है, छोड़िए मोदी। केजरीवाल को लेकर केजरीवाल जिंदाबाद रहेगा दिल्ली के अंदर, और रहेगा, और किसी की हिम्मत हो लोग को दिखा दियो उसे। केजरीवाल तो बंद हो गया, अब कौन है? ओए बंद तो अच्छे नेता होते, अरे ये मोदी बंद नहीं हुआ, योगी बंद नहीं हुआ, ये तुम्हें बंद कर दिया, ये तुम्हें बंद करा। अरे केजरीवाल की बोलो, आवाज खोल लो, केवल जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। भ्रष्ट और बेईमान, मेरे गांव का मेरा रिश्तेदार है केजरीवाल, इससे भ्रष्ट बेईमान कोई नहीं है हिंदुस्तान। गांव का रिश्तेदार है? हाँ बिल्कुल ही, मैं इसके घर, इससे ज़्यादा भ्रष्ट बेईमान कोई नहीं है। इसके जो लीडर हैं ये बुरी तरह फंसेगा, शुरुआत हो गई है। सर ये बताओ, आज एक बताओ, जैसे नहीं दे पाओगे क्यों? ना कुछ नहीं दे, सुन के जाइए, 1 मिनट, इलेक्ट्रो बॉन्ड जो हुआ है 966 करोड़ का घोटाला, उस पर बोल लिया जा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। इससे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान कोई नहीं है। ये परमानेंट जेल में रहेगा, देख लेना। ऐसा है, जितने केंद्र सरकार की निंदा करता है ना, कोई राज्य सरकार नहीं करती। उदाहरण के लिए ये कह रहे सबसे करप्ट नेता है केजरीवाल। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इस बात को, और साहब जो भी बीजेपी सपोर्टर हैं उनके हिसाब से वो करप्ट नेता है, भ्रष्ट नेता है। लेकिन आप जनता से पूछो ना, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कभी भी उसने गलत बात नहीं बोली। केंद्र सरकार नवीन पटनायक, इसका तो काम ही एक है, गाली दो, जितनी गाली। इससे गंदा, इससे बेईमान, इससे गंदा, इससे बेईमान, ये फर्जी वाला कंजर वाले, बस मान लो। 1 मिनट सुन के जाए, लोटा जज क्यों मारा गया, किस रीजन से मारा गया? हमको समझ में हो नहीं गया आता है सर। बीजेपी का कोई भी नेता हो, या चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का जितना ही मंत्री हो, आज तक का वो मणिपुर का बात क्यों नहीं करते है? आप 24 का इलेक्शन है, मणिपुर का क्यों नहीं बात करते हो? आप 24 का इलेक्शन में लद्दाख का क्यों नहीं बात करते हो? आज जो देश खाली क्यों संदेश खाली? मणिपुर आज जल रहा है, आज इसराइल सीरिया का बात हो रहा है, इसराइल का बात हो रहा है। क्या बोलेंगे? किस सिलसिले में बताइए? ये कुछ कहना चाह रहे थे पहले भाई साहब से, कुछ कह रहे थे। महंगाई छोड़िए, अरे यार छोड़िए, महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या लगता है मोदी राज में है कि नहीं महंगाई और बेरोजगारी? आज अगर महंगाई और बेरोजगारी हो, आज महंगाई क्या बोले? होती ना, मेरे बात सुनो पहले। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे उसमें मोदी है चाहे राहुल है, कोई भी सही, तुम्हें अपना चुनाव अपने आप करना कि तुम्हें कैसा जीना है। अगर तुम्हें बेकार जीना तो बीजेपी में जाओ, और सही जीना तो कांग्रेस में जाओ। कहाँ नहीं करता मैं। जो 60 साल लूटा है और लूटेगा, इसलिए कांग्रेस ने लूटा, किसको लूटा, तो किसके हाथ में घोटाले हुए थे, घोटाले के पॉलिसीज किसमें हुए थे? यही तो बोले थे 2014 में चिदम्बरम ने
कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बनेगा, बन गया ना। फिर कहे चौकीदार चोर है, बन गया ना। और फिर कहे राहुल गांधी ने मैं शक्ति से लड़ूंगा। अब ये शक्ति से लड़ तो रहे हैं, जो देश की आधी आबादी को गाली दे रहे हैं। ये कैसे इनकी नैया को देश की आधी आबादी या पूरी आबादी वोट देगा? ये तो कांग्रेस के कब्र खोदने वाले हैं। ऐसे ऐसे नेताओं को तो कांग्रेस को उठा के फेंक देना चाहिए। अब भी कांग्रेस में थोड़ा सा भी अकल हो तो सब जगह बैठे, और ऐसे अनर्गल बयान जो देते हैं उनको कांग्रेस से उठा करके फेंक देना चाहिए। तो ये लॉजिकल बात नहीं करते, वाहियात बात करने से यहाँ देश जो है ना देश भ्रम में दोबारा नहीं पड़ने वाला है। आप पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, एकमात्र यहाँ जो रोड है बहादुर शाह जफर रोड है, वहाँ प्रिंट मीडिया वहीं से छपती थी, वो इनके अंडर में आती थी, कांग्रेसियों के अंडर में। वो जो बोलते थे वही करते थे। ये जो आप चोरी करके रखे हो, जितना मैंने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं ना, उनको मैं इसी काम में लगाऊंगा। और जो है ना केजरीवाल का खजाना ढूंढने, केजरीवाल खाली नहीं, जो भी चोर है, जो भी आप यहाँ का आवाम का पब्लिक का जेब काट करके आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का आवाम का पैसा जो है ना वो चोरी करके आप अपना जेब नहीं भर सकते हो। ये मोदी की सरकार है। सारा बेरोजगारों को इसी काम में लगाऊंगा। एक कागज टुकड़ा से ज्यादा कुछ। श्री राम प्रभु का मंदिर जो अयोध्या धाम में जो बनी है ना, वो हजारों वर्ष पहले लव कुश जो श्री राम प्रभु का पुत्र थे ना, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी, और उसको विदेशी विधर्मी आए, तोड़े, उस पर अपना स्टाम्प मार दिए। वो जो है ना, ये मोदी की सरकार एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके शुद्ध गंगा जल और वो जो गौ माता का दूध है उससे धो करके शुद्धिकरण करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंटा को सोना में ढलवा करके पुनः निर्माण, रिनोवेटेड, रफ्फू करने का काम, मरम्मत करने का काम, रफ्फू करने का काम किया। हाँ, रफ्फू करने का काम, क्योंकि वो रिपेयरिंग की है ना, रिपेयरिंग को तो हिंदी में रफ्फू ही बोलते हैं। रिपेयरिंग कर करके देने का काम किए हैं, कोई नया मंदिर नहीं बना है। तो ये जो बरगलाने वाले जो कांग्रेस जो है 70 साल से बरगला रही है भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो है धर्म की राजनीति करते हैं, एक कहीं भी दूर दूर से जो धर्म की सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास भी मिलेगा, सबका विरासत भी मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये मोदी की सरकार है, आप इसमें चोरी बेईमानी नहीं कर सकते, ठगी नहीं कर सकते हैं। और सबको जो है ना राम मंदिर, आज सारा देश भगवामय हो गया, राममय हो गया। सब यहाँ का एक एक आवाम बोल रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम। मोदी जी भी बोल रहे हैं स्टेज से जय श्री राम। बिल्कुल। तो आज जो है ना सारा देश को भगवामय कर दिए, राममय कर दिए। कौन ऐसा है बंदा जिसके हृदय में श्री राम प्रभु नहीं है? ऐसा बना दिए आज भारत देश का। ये हमें विरासत हमको दिए।